इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्रांति करते रहिए। आप लोग से दूसरा कुछ होने वाला नहीं है गया है और केवल चंदा वसूली, बाकी सब काम धाम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं होता। मौका मिलना चाहिए था आप लोग को भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में, लेकिन आप लोग को इसमें कोई मौका नहीं मिला है। एनआईओएस के बारे में कुछ वीडियो हम लोग बनाए हुए थे पहले भी, और उस समय में बहुत सारा कॉल आया कि कुछ और वीडियो बनाइए, आवाज उठाना क्यों बंद कर दिए। तो एनआईओएस से ही जुड़े हुए थे कोई, या फिर कुछ अलग से होंगे कुछ बकलोल प्रसाद लोग, जिनके वजह से वीडियो बनाना बंद कर दिया गया, आवाज उठाना बंद कर दिया गया। क्योंकि वो लोग को जो है अच्छा बात पसंद नहीं आता है। वो लोग केवल चापलूसी और केवल यूट्यूब पर कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग आंदोलन कर सकते हैं, बाकी उन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। और केवल वो लोग वही कहेंगे कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, और वो पीछे से केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करेंगे, ये महाआंदोलन, वो महाआंदोलन, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। उसी का नतीजा है कि अभी जो बीपीएससी टीआरई 3 जो आया हुआ है 3.0, और इसमें एनआईओएस वाले को बैठने तक का मौका नहीं दिया गया है। इसमें बैठने तक का भी मौका नहीं दिया गया है और केवल चंदा वसूली, बाकी सब काम धाम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं होता है। और ये लोग परेशान हैं, अब मैसेज पर मैसेज डाल रहे हैं, जिस वजह से कि आवाज उठाइए, तो आज आपके सामने ये वीडियो लाना पड़ा। सीधा सीधा बात हम तो यही रखना चाहेंगे अपना विचार कि आप लोग या तो अगर आंदोलन कर सकते हैं तो बृहत स्तर पर आंदोलन कीजिए, और या फिर आप लोग निश्चिंत होकर बैठ जाइए कि ये जो आप कोर्स किए इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसी सर्टिफिकेट पर, अगर ये सर्टिफिकेट इनवैलिड है तो इसी सर्टिफिकेट पर बहुत लोग जॉब कर रहे हैं। इसी सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो लोग जो हैं जॉब कर रहे हैं इस पर, लेकिन आप लोग में प्राइवेट वाले को बाहर कर दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट वाले भी जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग इसी लायक हैं। केवल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, इधर उधर छोटा मोटा वीडियो बनाकर केवल अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, बाकी आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग निश्चिंत होकर आराम से बैठ जाइए और कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी मौका मिलना चाहिए था आप लोग को भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में, लेकिन आप लोग को इसमें कोई मौका नहीं मिला है। आप लोग को अब करना क्या चाहिए, इसमें छोड़िए कि ये वैलिड है इनवैलिड है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि अगर कोई एक व्यक्ति के साथ अगर कोई फ्रॉड कर देता है तो उसके साथ कानूनन कार्रवाई बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारा कानूनन कार्रवाई होगा। अगर कोई जैसे लोन ही ले लिया, लोन को चुकता नहीं किया, फ्रॉड का केस हुआ, उस पर बहुत सारा कानूनन कार्रवाई हो जाता है। हमारा कहना यही है कि इसको मान्यता देना ना देना ये गया भाड़ में, एनआईओएस वाला ये गया भाड़ में, इससे हमको मान्यता नहीं चाहिए। सीधा सीधा बात ये जानिए कि जो संस्था, चाहे जो सरकार इसमें सम्मिलित था इस कोर्स को कराने में, जो 14 लाख व्यक्ति के साथ में फ्रॉड किया हुआ है, उस पर कार्रवाई हो। सीधा सीधा बात है, आप केस इस पर ठोकिए। जो एनसीटी है, एनसीटी इस पर, एमएचआरडी पर, यह सब जो भी संस्था इसमें जुटा हुआ था, भारत सरकार, राज्य सरकार, जो कि पूरा सरकारी देखरेख में हुआ, उस पर केस ठोकिए, फ्रॉड का केस कीजिए कि वो कैसा सर्टिफिकेट दिया जो कि 14 लाख व्यक्ति के साथ में फ्रॉड कर दिया। कोई खुद से एप्लीकेशन निकाल कर ये कोर्स को नहीं किया था। ये कोर्स कराने में सरकार का योगदान था, प्राइवेट को जबरदस्ती इसमें घसीटा गया और तब प्राइवेट वाले को इसमें जबरदस्ती जोड़ दिया गया है। नहीं तो प्राइवेट वाले अपने जिंदगी में बहुत खुश थे और वो अपना किसी दूसरे कंपटीशन का तैयारी करते, या फिर रेगुलर डीएलएड, जो एक नया एक वर्जन आ गया है रेगुलर डीएलएड, तो फिर ये डिस्टेंस डीएलएड क्यों बना। सीधा सीधा बात है कि डीएलएड है तो डीएलएड है, रेगुलर और एनआईओएस ये सब कहां से नखड़ा आ गया। तो ये कोर्स ही क्यों बनाया जाता है कि बाद में कोर्स आप कराइए और उसके बाद रेगुलर और उसके बाद प्राइवेट आप कीजिए। बार बार इसी तरह से आप केवल धोखाधड़ी करते रहते हैं। शिक्षा व्यवस्था को तो चौपट कर दिए, ये तो इसमें आरक्षण घुसा देते हैं और कहते हैं कि क्वालिटी शिक्षा है, और आरक्षण आके सबका जान मार दे रहा है। आरक्षित मास्टर पढ़ाएगा आपको जाकर, क्वालिटी शिक्षा का बात ही मत कीजिए आप लोग। खैर हम उस पर अभी नहीं जाना चाहते हैं, क्वालिटी शिक्षा का बात नहीं कीजिए। जिसका 45 नंबर है, 46 नंबर है, वो जाके मास्टर बन गया, जॉब कर रहा है, वो वहीं आप लोग के बेटा बेटी को पढ़ाएगा।
क्यों? मंत्री संतरी का था, बेटा बेटी उसमें पढ़ेगा नहीं, चले जाएगा सीबीएसई में, ज्यादा से ज्यादा होगा विदेश चला जाएगा, उसको वोट चाहिए। इसी तरह से क्या करेगा, आप लोग के साथ फ्रॉड करेगा और आप लोग उसको झेलते रहिए। सीधा सीधा बात है कि कोई जॉब नहीं चाहिए, कोई मान्यता नहीं चाहिए, जो फ्रॉड किया हुआ है उस पर केस हो, उस पर कार्रवाई हो, और जो न्यायिक व्यवस्था है उस पर से भी विश्वास उठते जा रहा है। न्याय केवल फैसला सुला देना नहीं होता है। अब आप लोग बोलिएगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से ऊपर हो गए। नागरिक है तभी कोई कोर्ट है, जब नागरिक ही नहीं है तो देश का मंत्री संतरी लेकर आप अचार डालिएगा उसका। न्याय होना चाहिए तो न्याय पूरा होना चाहिए, नहीं तो न्याय आधार अधूरा नहीं होना चाहिए। आप फैसला सुना दिए कि चलिए ये इनवैलिड हो जाएगा, मानते हैं इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर इसको कराने वाले दोषी को आप सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका न्यायिक प्रणाली ही अधूरा है। सवाल उठेगा, सवाल उठेगा, लेकिन सवाल उठाने के लिए आपके अंदर में भी काबिलियत होना चाहिए। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज खेलने से नहीं होगा। 500 आदमी का ग्रुप बना लिए, 700 आदमी का ग्रुप बना लिए, किसी का अच्छा अगर बात होगा तो इसी में कुछ नमूना प्रसाद उठ के चले आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, और ना इस वीडियो को शेयर करने का हिम्मत है और ना आप लोग कुछ कर सकते हैं। आप लोग को चुपचाप घर में बैठ जाना चाहिए। अभी तो बहुत लोग सुन रहे हैं कि महा आंदोलन करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, वो केवल ग्रुप में ही आप लोग आंदोलन करते हुए अच्छे दिखते हैं। आप लोग से कुछ नहीं होने वाला, इसी तरह से आप लोग के साथ फ्रॉड होता हुआ रहेगा। तो आप लोग को अगर कुछ करना है तो सीधा सीधा बात है कि अब हम लोग को वायलेट सब कुछ मत कीजिए। आप केवल ये कहिए कि जो 14 लाख व्यक्ति के साथ जो संस्था फ्रॉड किया है, जिसमें जो भी सरकार का जो भी चीज शामिल था उसको केस करे। और न्यायिक व्यवस्था का मतलब होता है कि केवल इसको फैसला सुना देना नहीं, पूरा न्याय करना, कि जो गलत है उसको सजा मिले। आप क्या कीजिए कि जो भी सरकारी संस्था जो भी इसमें इन्वॉल्व था, जो भी मंत्री था, आप उस पर केस कीजिए। देखिए कि उसके अंदर में कैसे अपने आप आ जा रहा है कि हम इसको मान्यता दिलवा दें। जब उसके ऊपर जब गाज गिरेगा ना तो वो अपने आप आपके पीछे दौड़ने लगेगा। और आप लोग क्या लगता है संसद में बात उठेगा, इसमें बात उठेगा? किसको पता नहीं है कि इसके साथ गलत हुआ है? कौन न्यूज नहीं देखता है? पूरा देश सेवा के लिए कह रहा है कि हम लोग देश सेवा कर रहे हैं, तो देश सेवा कर रहा है वो नहीं, स्वयं सेवा कर रहा है। और देश सेवा अगर कर रहा है तो उसको कौन सा न्यूज पता नहीं होगा? उसको कौन सा न्यूज पता नहीं होगा कि आप लोग कहते हैं इनके पास बात पहुंचाया जाएगा, ये मंत्री इस बात को उठाएंगे, ये सांसद इस बात को उठाएंगे। उसको अगर बात को उठाना है तो बात को उठाया चुका होता, लेकिन वो बात उठाना नहीं चाहता है। अगर वो न्यूज नहीं देख रहा है, अगर नागरिक का उसको हालचाल का पता नहीं है, तो वो फिर देश सेवा करने के योग्य क्या है? उसको तो लात मारकर कुर्सी से हटा देना चाहिए। लेकिन आप लोग के पास जो भी जनता है उनके पास वो ताकत नहीं है। केवल कहने के लिए लोकतंत्र बच गया है। लोकतंत्र का नाम केवल ढुआ रहा है। जिस तरह कोई भी बैनर अगर होता है ना, तो बैनर पर कुछ एक टाइटल दे दिया गया, संस्था का नाम दे दिया गया, बस उतना ही भर है। वही हो रहा है केवल लोकतंत्र। जब लोग ही परेशान है तो वो तंत्र क्या है? आप कौन सा मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखिए ना, हमेशा आंदोलन ही हो रहा है, सब कोई असंतुष्ट है, कभी ऑटो वाला असंतुष्ट है, कभी कुछ असंतुष्ट है। और टीचर तो हमेशा परेशान है। टीचर ना हुआ कि कहीं का पापी हो गया, और प्राइवेट टीचर हैं तो आपका तो बात ही अलग है। आप लोग इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्रांति करते रहिए। आप लोग से दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। और केस करना है तो जो भी संस्था इसमें जुड़ा हुआ है, जो भी मंत्री जुड़े, सब सरकारी देखरेख में हुआ। आप लोग से तरह तरह का कागज मांगा गया, वो सब मांगा गया, और कोई भी ये एप्लीकेशन नहीं दिया था कि मेरा कोर्स 18 महीना कराइए। वो 18 महीना का चाहे 2 साल का मैटर ये नहीं है। हालांकि सर्टिफिकेट पर 2 साल लिखा हुआ है, लेकिन बात इससे नहीं है, बात काबिलियत का होता है। 18 महीना या 2 साल क्या होता है? बात काबिलियत का होता है। अगर आप सर्टिफिकेट दिए हैं तो वो वैलिड है। सर्टिफिकेट कोई घर में से प्रिंट करा के, कोई प्रेस में से जाके प्रिंट करा के नहीं लाया हुआ है। सब डिग्री आप दिए हुए हैं, एग्जाम आप लिए हैं, क्वेश्चन पेपर आपका है, तो फिर वैलिड होना न होना ये बात ही नहीं उठना चाहिए था। ये बात केवल राजनीति के लिए उठ रहा है, और अगर नागरिक के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो इसके लिए बहुत बड़ा कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बस बात अभी इतना ही रखेंगे। और अगर आप लोग इस बात सबको शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर आगे से वीडियो बनाने वाला नहीं है NIOS पे। आप लोग का बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है, जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं 5 मिनट का खड़ा होके, नहीं तो शौक नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आप लोग से कुछ होने वाला है नहीं। शेयर कीजिएगा, ठीक है, नहीं कीजिएगा आप अपना खुद हाल जानिए।